नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एनडीए ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। जी और महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन इस बार बिहार में सरकार बनाएगी, लेकिन इस बार विराम लग गया और कल जो नतीजे आए उसमें एनडीए ने बाजी मार ली। इस बीच सुशील कुमार मोदी का एक बड़ा बयान आया है। दरअसल चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार के नाक में दम कर रखा था, लगातार बयान के जरिए, ट्विटर के जरिए उन्हें घेर रहे थे और उन्होंने ये साफ कह दिया था कि बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश को तुम्हारी खैर नहीं। तो सच में नीतीश कुमार की उन्होंने खैर नहीं छोड़ी है और इस बार उसका खामियाजा जदयू को भुगतना पड़ा है। क्या कुछ सुशील कुमार मोदी ने कहा है वो हम अनुराग से जानते हैं। 25 से 30 सीटों का नुकसान हो चुका है एनडीए को। जी हाँ, ये सुशील मोदी का कहना है कि चिराग पासवान ने 25 से 30 सीटों का नुकसान पहुंचा दिया एनडीए को, खास करके नीतीश कुमार की जेडीयू को। ये कहना है सुशील मोदी का। उनका कहना है कि हम 150 के आंकड़े को पार कर जाते, पर चिराग पासवान ने 25 से 30 सीटों का नुकसान कर दिया है। बिल्कुल इसने चिराग पासवान ने खुद भी आज स्वीकार किया है। आज उन्होंने जो पीसी की थी, उन्होंने कहा कि, और उन्होंने अपनी हार की जिम्मेवारी नहीं ली, बल्कि उन्होंने कहा कि हार की परिभाषा क्या होती है। हारा नहीं हूं मैं, बल्कि मैंने हरा दिया है नीतीश कुमार को। ये बातें कही है चिराग पासवान ने। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने नीतीश कुमार को हराने के लिए काम किया। ये बातें उन्होंने कही और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी पार्टी ने 25 लाख वोट बटोरे हैं, तो ये मेरी जीत है। उन्होंने ये कहा। भले ही आपको बता दें कि चिराग पासवान ने 1 सीट जीता है, पर चिराग पासवान जिस तरह से अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है, नीतीश कुमार पर भी हमलावर हैं। पर इस बीच सुशील मोदी आए हैं सामने और सुशील मोदी ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा है कि चिराग पासवान ने ही 25 से 30 सीटों का नुकसान एनडीए को पहुंचा दिया, नहीं तो हम 150 के आंकड़े को आसानी से पार कर जाते। तो सुशील मोदी ने चिराग पासवान पर भड़कते हुए बिल्कुल इस अंदाज में कहा है कि चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया है एनडीए का। हालांकि इसने चिराग पासवान बार बार कहते रहते मैं पीएम मोदी का अनुमान हूं, पीएम मोदी के जो है बीजेपी की और एलजेपी की सरकार बनेगी, ये बातें वो चुनाव के पहले दावा करते रहते। पर चिराग पासवान जो है जमीनी हकीकत, जब उन्होंने जमीन पर उतरे तो 1 सीट पर सिमट कर रह गए। हालांकि वोट के मामले में वो जरूर कह रहे हैं कि मैंने सफलता हासिल की है, पर लोकतंत्र में अगर आप सीटों की संख्या में पिछड़ते हैं, सीट का गणित आपका फिट नहीं बैठता, तो आप कहीं पर फिट नहीं बैठ पाते। चिराग पासवान भले ही अपनी हार मानने को तैयार नहीं है, पर उन्होंने अपना काम कर दिया है। 25 से 30 सीटों का नुकसान पहुंचा दिया है। पर अब इस बीच सुशील मोदी सामने आ गए और उन्होंने कहा है कि 25-30 सीटों का नुकसान हो या कुछ भी हो, नीतीश कुमार की पार्टी भले ही कम सीटों पर आई है, पर नीतीश ही सीएम बनेंगे। ये बात नेता कल इसने जो बीजेपी के नेता हैं बार बार दोहरा रहे हैं। बिल्कुल आला नेता भी सामने आके बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। पर सुशील मोदी ये स्वीकार कर रहे हैं, पर बीजेपी के नेता जो है खुले दिल से ये स्वीकार नहीं कर रहे थे कि चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया। पर सुशील मोदी जो नीतीश कुमार के विश्वास पात्र भी माने जाते हैं, लगातार नीतीश के डिप्टी सीएम भी बने रहे। सीएम के साथ डिप्टी सीएम की जोड़ी जो है सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी लगातार बनी हुई है बिहार में। तो एक बार फिर उनके जो डिप्टी हैं सुशील मोदी, उन्होंने कह दिया है कि चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया है एनडीए को। 25 से 30 सीटों का नुकसान चिराग पासवान ने पहुंचा दिया एनडीए को, नहीं तो एक बेहतर स्थिति में एनडीए होती। बिल्कुल, तो चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचा दिया है, इस बात को सुशील कुमार मोदी ने मान ही लिया है आखिरकार। और लगातार चिराग पासवान भी ये कहते आ रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के हर एक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं कि भाजपा को किस तरीके से लाभ मिले और जनता दल यूनाइटेड को किस तरीके से नुकसान पहुंचे। मैं शुरू से मेरा लक्ष्य था, क्योंकि नीतीश कुमार जी का साथ निश्चय बिहार में विकास ला सकता है, इस बात को मैं नहीं मानता था और इसी लक्ष्य के साथ मैं चुनाव में उतरा था। और मुझे खुशी है कि उस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर पाए। भाजपा को जिस तरीके से आज की तारीख में फायदा हुआ है, भाजपा एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई है। मुझे लगता है शायद एक सीट से मात्र भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनने से रही, पर मुझे लगता है कि जो हम लोग का लक्ष्य था वो जरूर हम लोगों ने पूरा किया। और
उनका इस बार जो वोट बैंक है वो खतरे में वो डालेंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया और डाल भी दिया। इसलिए आज जदयू की जो स्थिति है वो 43 सीटों पर आकर के सिमट गई है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।